हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें हम बात करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में कि हम डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट, डिवाइडेड डिफरेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम पढ़ेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो जब हम उसकी टेबल बनाएंगे तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी डिवाइडेड डिफरेंस की, क्योंकि उसकी टेबल किस पर बेस बनेगी? डिवाइडेड डिफरेंस पर बनेगी। तो हम पहले डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं अच्छे से कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे हम इसकी टेबल बनाएंगे। देन हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ लेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला विद प्रूफ एंड एग्जाम्पल के साथ। इससे पहले हमने लेक्चर 6 तक वीडियो अपलोड कर दी है न्यूमेरिकल एनालिसिस पर, जिसमें हमने न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड लैग्रांज फॉर्मूला प्रूफ और एग्जाम्पल के साथ में वहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो यहाँ पे आपको आई टैब पे उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं डिवाइडेड डिफरेंस की। तो स्टूडेंट्स देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। इसमें ना फंक्शन जो हमारा पोलिनोमियल होता है एफ एक्स, उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने डिवाइडेड डिफरेंस होंगे। जैसे मान लो कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? एन है, तो उसमें कितने डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनेगी? एन डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल बनेगी। जैसे हम डिफरेंस ऑपरेटर में करते हैं भाई, डिफरेंस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? पहले फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर निकालते हैं, फिर सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर निकालते हैं, देन वन बाय वन करके हम जितने डिग्री की पोलिनोमियल होती है उतने ही डिफरेंस ऑपरेटर उसमें निकालते हैं। तो ऐसा ही हम सेम यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस में करेंगे। पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, देन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। इसी प्रकार हम एन तक डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, उनको लिखने का तरीका क्या है, तो वो देखिए। हम डिवाइडेड डिफरेंस को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे हम डेल और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम फंक्शन लिख लेते हैं। जो हमारा पोलिनोमियल है एफ एक्स वो लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये एक्स है ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या ले रहे हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले, जो फर्स्ट पॉइंट होता है एफ एक्स। जैसे हम यहाँ पे एन पॉइंट लें, x0 पॉइंट ले लिए, x1 पॉइंट, x2, और ऐसे हम कहाँ तक पॉइंट ले, xn तक पॉइंट लिए। तो यहाँ पे जो फंक्शन जो हमें लिखते हैं, ये f जो पोलिनोमियल लिखते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट कौन सा आता है? जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है। हम क्या सीख रहे हैं? इसको लिखने का तरीका सीख रहे हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इतना तो हमने काम कर दिया। अब बात आती है कि डेल के नीचे हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल कौन से? ये वाले वेरिएबल। अब ये वाले वेरिएबल डिपेंड करते हैं कि ये डिवाइडेड डिफरेंस कौन सा है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, या फिर nth डिवाइडेड डिफरेंस है। अब ये यहाँ पे जितना डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं वो यहाँ पे उतने ही पॉइंट लिखते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की, किसकी बात करें? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा। अब जब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 पॉइंट हम मान लेते हैं x0 x1। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे x0 हमने लिख दिया है, जो दूसरा पॉइंट हमारा बच जाता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये किसका नोटेशन हो जाएगा? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन हो जाएगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं नोटेशन की। अभी हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम बात कर ले सेकंड की, कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो यहाँ पे हम जितने डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उतने ही डिवाइडेड डिफरेंस निकलेंगे। तो उनका हम एक नोटेशन सीख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, हमें कोई पोलिनोमियल दे देता है और उसमें नीचे सिंबल लिख देता है भी। जैसे फर्स्ट नंबर डाल के लिख देगा कि इसकी वैल्यू निकालो, सेकंड नंबर डाल के लिख देगा और जो दूसरा सिंबल होगा उसकी वैल्यू निकालो। तो हमें पता तो होना चाहिए कि भाई ये सिंबल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का है या फिर सेकंड का है, थर्ड का है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। तो यहाँ पे इतना तो सभी में सेम होता है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट x0 f। बात सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे होता है कि डेल के नीचे कितने वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल है तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल है x1 एंड x2 तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और यहाँ पे डेल की पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये किसका सिंबल हो गया? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल हो गया। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि जितना डिवाइडेड डिफरेंस होगा, जैसे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है तो हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो हमें 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। जितना डिवाइडेड डिफरेंस होगा उससे एक ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन देखें, क्या होगा? डेल की पावर कितनी आ जाएगी? थर्ड आ जाएगी।
ये स्टार्टिंग पॉइंट x0 तो f x0, और डेल के नीचे कितने पॉइंट आएंगे, देखो थर्ड डिवाइडेड है तो 3 पॉइंट, सेकंड है तो 2 पॉइंट, फर्स्ट है तो 1 पॉइंट। तो यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड्स हैं, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, हमें 4 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो 4 पॉइंट कौन कौन से मान लें हम, x0 x1 x2 x3। तो यहाँ पे एक x0 पॉइंट तो आ गया, तो बात करें 3 पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, x1 x2 और x3। ये प्रोडक्ट में नहीं है, कोमा के साथ में लिखे हुए हैं। तो ये हो जाता है हमारे डिवाइडेड डिफरेंस के नोटेशन। अब हम इनके फॉर्मूले की बात कर लें कि हम कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हम बेसिक नॉर्मल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, फिर इनको एग्जाम्पल के साथ में इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इनको निकालेंगे कैसे, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम एक बार इनका नॉर्मल फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। कौन सा देखते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं सबसे पहले कि कैसे निकालेंगे। हमने इसका नोटेशन देख लिया, नोटेशन क्या है, डेल 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, वो पॉइंट हमने x0 और x1 मान लिया। तो हम बात करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो फंक्शन है या फिर पॉलिनोमियल है, उसमें 2 पॉइंट हमने क्या माने, x0 x1। एक इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है तो 2 पॉइंट x0 x1, तो f x0 x1 के माध्यम से इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। जैसे हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको लिख देंगे f x0 x1 x2। ये भी इसको एक डिनोट करने का ही तरीका होता है। थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे f x0 x1 x2 x3, ये पॉलिनोमियल के साथ में लिखने का भी इनका एक तरीका होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की, तो इसको लिखने का तरीका f x0 x1, या फिर हम इसको इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इस लास्ट वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, f x1 माइनस क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है f x0। हम हमेशा पीछे से आगे की तरफ चलेंगे जब भी हम डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों वेरिएबल का डिफरेंस x1 माइनस x0। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये फंक्शंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब हम बात करें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का जो नोटेशन है वो हमने अभी पढ़ा था, क्या होगा, डेल की पावर 2 आ जाएगा f x0, और जो हमारे लास्ट 2 पॉइंट है x1 और x2, यहाँ पे हमने नोटेशन। और दूसरा नोटेशन क्या है इसका, f x0 x1 x2, तीनों पॉइंट के साथ में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले इन लास्ट वाले का भी मैंने बताया कि हम पीछे से आगे की तरफ चलेंगे, तो पहले पीछे वाले 2 पॉइंट निकाल लेंगे, x1 x3, तो f x1 x3 माइनस, अब आगे से 2 पॉइंट ले लेंगे, माइनस f x0 x1 अपॉन जो हमारा पहला पॉइंट है और जो आखिरी पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x0। इसी प्रकार से हम जब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे, कौन से की, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की, इसका नोटेशन हमने अभी ऊपर देखा था कि जो नोटेशन था वो कैसे था, डेल की पावर 3 f x0, और डेल के नीचे पॉइंट कौन कौन से आ गए, x1 x2 और x3। तो इसका हम दूसरा फॉर्मेशन क्या है, f x0 x1 x2 एंड x3। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, लास्ट के 3 पॉइंट, तो f x1 x2 और x3 माइनस स्टार्टिंग के 3 पॉइंट, f x0 x1 x2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पहले और आखिरी वेरिएबल का डिफरेंस, अर्थात x0 और x3 का डिफरेंस, तो x3 माइनस x0। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमने बेसिक एक इनका फॉर्मेशन देखा है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनमें इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम कैसे इन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम एग्जाम्पल पर।
तो स्टूडेंट्स हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1/x, देन ये हमसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट हमसे फाइंड करवा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एफ ए बी, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, मतलब ये कौन सा डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा। यहाँ पे 3 पॉइंट है, मतलब ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा। और यहाँ पे 4 पॉइंट है, मतलब ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा। तो अभी हमने जो बेसिक फॉर्मूले देखे थे उन फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पर, एफ ए बी पर, जो कि क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। इसको दूसरा जो हमारा नोटेशन था उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ ए, और डेल के नीचे क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा पॉइंट बी। ये भी हमें, इसकी जगह ये भी हमें दे सकता था, तो हम तब भी वहाँ पे कौन सा डिफरेंस निकालते, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ बी माइनस फर्स्ट वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए अपॉन इन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए। यहाँ पे हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो एफ ऑफ b पर क्या आएगा, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, b रख देंगे। तो 1/b माइनस एफ ए की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो 1/a अपॉन में क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, माइनस ये किसके साथ प्रोडक्ट होगा, b के साथ, और अपॉन में क्या है, b माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, a माइनस बी अपॉन, ये आपस में दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो ए बी इंटू बी माइनस ए। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारा b माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए। तो यहाँ से b माइनस बे से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और हमें एफ ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे माइनस 1/ए बी, और यही हमें निकालना था। तो हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पे निकल जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पॉइंट पर। तो सेकंड है एफ ए बी सी, मतलब कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो हम एफ ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और इसको दूसरा नोटेशन का तरीका क्या है इसका, डेल की पावर 2 फर्स्ट पॉइंट एफ ए, और डेल के नीचे लास्ट 2 पॉइंट बी कोमा सी। तो हम यहाँ पे ये देता तो भी हम क्या निकालते, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते। तो हम कैसे निकालेंगे देखिए, जो हमारे लास्ट 2 पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू हमें करना क्या होता है स्टूडेंट, जब भी यहाँ पे चाहे कितने भी पॉइंट दो, 4 पॉइंट दे दे, 5 पॉइंट दे दे, 6 पॉइंट दे दे, चाहे वो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस हो, फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस हो, तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट वाले जो पॉइंट है उस पॉइंट को छोड़ के बाकी जो पॉइंट हो जाते हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़ दिया हम ए को, तो यहाँ पे कितने पॉइंट बच जाएंगे, 2 पॉइंट बच जाएंगे, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ बी सी माइनस, अब यहाँ पे हम लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, जो आगे के जो ये पॉइंट बच जाएंगे उस पर फंक्शन की वैल्यू, तो माइनस एफ ए बी अपॉन जो पहला है और आखिरी है उन वेरिएबल का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी माइनस ए। चाहे वो यहाँ पे 3 पॉइंट दे चाहे 4 पॉइंट दे, हमारा जो फॉर्मूला बनाने का जो ट्रिक है, जो तरीका है, वो यही होगा। क्या होगा, हम फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, माइनस लास्ट वाले पॉइंट को छोड़कर उससे पिछले सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, अपॉन किससे डिवाइड करेंगे उसको, फर्स्ट और लास्ट वाले वेरिएबल के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है किसका, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वही एफ बी सी की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि जो हमें फंक्शन है वो तो एक ही वेरिएबल में गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही हम जैसे हमने फर्स्ट में एफ ए बी की वैल्यू निकाली, सिमिलरली हम एफ बी सी और एफ ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स एफ बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़ के एक ही तो पॉइंट बचेगा लास्ट, तो एफ सी माइनस लास्ट वाले को छोड़कर पिछले सभी पॉइंट, तो पिछला पॉइंट क्या बच जाएगा, बी अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो सी माइनस बी आ जाएगा। अब फंक्शन हमारा क्या था, एफ एक्स क्या था हमारा, 1/x था, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/c माइनस एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/b अपॉन क्या बच जाएगा, c माइनस बी। यहाँ से हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, बी सी आएगा, ये बी से प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस ये सी से प्रोडक्ट हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, सी माइनस बी है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे और हम बी माइनस सी में से क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा सी माइनस बी, और ये आपस में दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो बी सी इंटू सी माइनस बी, सी माइनस बी से सी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का 1/BC। किसकी वैल्यू मिली है, एफ बी सी की वैल्यू मिली। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम जब क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो हमें और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ ए बी की ज़रूरत पड़ेगी। एफ ए बी की वैल्यू हम फर्स्ट पॉइंट में निकाल सकें, तो यहाँ पे एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/AB है, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एफ ए बी की वैल्यू हमें फर्स्ट पॉइंट से कितनी मिली थी, माइनस का 1/AB। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी की वैल्यू। तो जो वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए यही हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो हमें मेरे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी एफ ए बी सी की। तो एफ बी सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/BC, तो माइनस 1/BC, माइनस एफ ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस 1/AB, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 1/AB अपॉन सी माइनस ए। हम इसको सही तरीके से लिख लें, तो एफ ए बी माइनस 1/BC अपॉन सी माइनस ए आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करें, यहाँ से हम एलसीएम ले तो क्या आएगा, एलसीएम यहाँ से ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे ए बी है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सी, तो सी से प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बी सी है तो ये किससे प्रोडक्ट हो जाएगा, ए से प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके अपोन में क्या है, सी माइनस ए, तो यहाँ से सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, अर्थात मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कौन कौन से, ए बी सी और सी माइनस ए, तो ए बी सी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए बी 1/AB किसकी वैल्यू, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू भी निकाल ली, सेकंड की निकलवा रहा था, सेकंड की भी निकाल ली। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है थर्ड पॉइंट एफ ए बी सी डी की वैल्यू, यहाँ पे 4 पॉइंट है, मतलब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम वही हमारा पहले फॉर्मूला जनरेट करेंगे ट्रिक से, जैसे हमने सीखा है कैसे इसको फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़कर लास्ट वाला पॉइंट पर फंक्शन, माइनस लास्ट वाले पॉइंट को छोड़कर फर्स्ट वाले पॉइंट पर फंक्शन अपॉन फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस। तो वही यहाँ पे हम अप्लाई करके यहाँ पे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी डी की। तो हमने क्या ट्रिक लगाई थी कि हम फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़ देंगे और बाकी जो पॉइंट होंगे उस पर फंक्शन की वैल्यू, तो एफ बी सी डी माइनस लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ देंगे और बाकी के जो फर्स्ट बच गए वो सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो कौन कौन से पॉइंट बच गए, ए बी सी पॉइंट, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले वेरिएबल के डिफरेंस से, तो डी माइनस ए। अब यहाँ पे सेम हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे और एफ ए बी सी की वैल्यू। 3 पॉइंट है, मतलब ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा। तो एफ ए बी सी की वैल्यू तो अभी हमने निकाल चुके हैं, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, तो उसमें एफ ए बी सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1/ABC आई थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है एफ बी सी डी की। एक तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखो जब हमारे एफ ए बी सी की वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू क्या आई कि तीनों प्रोडक्ट क्या आए आपस में, तीनों पॉइंट क्या आए आपस में, प्रोडक्ट आ गई। तो यहाँ पे हम इसके अनुसार डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एफ बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/BCD। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालना चाहें तो भी यही वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि आपको कौन इस पर विश्वास हो कि हाँ ये वैल्यू यही आएगी। तो हम फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं एफ बी सी डी की। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, लास्ट वाले पॉइंट आ जाएंगे, एफ सी डी माइनस लास्ट वाला पॉइंट छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले पॉइंट आ जाएंगे, तो एफ बी सी अपॉन फर्स्ट और लास्ट डिवाइड से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के डिफरेंस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लास्ट पॉइंट क्या है, डी माइनस बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही एफ सी डी की वैल्यू माइनस एफ बी सी की वैल्यू, एफ बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो एफ बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी हमारी, 1/BC आई थी, माइनस आएगा एफ बी सी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 1/BC। और एफ सी डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एफ सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला पॉइंट एफ डी माइनस एफ सी
अपॉन डी माइनस सी। वैसे तो हम इनका देखकर भी हम एफ सी डी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन सी डी, पर आपकी तसल्ली के लिए हम ये निकाल लेते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इक्वल टू था 1 अपॉन एफ एक्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं, तो एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन डी माइनस एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन डी माइनस सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से डी सी कॉमन मिल जाएगा, हमें एलसीएम आएगा, सॉरी डी सी एलसीएम आ जाएगा, ये सी से प्रोडक्ट हो जाएगा सी माइनस ये डी से प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये किससे डिवाइडेड है डी माइनस सी से, तो डी माइनस सी। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा माइनस डी माइनस सी अपॉन ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे तो डी सी अपॉन डी माइनस सी से डी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस 1 अपॉन डी सी या फिर 1 अपॉन सी डी। देखो यहाँ पे एफ बी सी की वैल्यू क्या मिली थी माइनस 1 अपॉन बी सी, तो एफ सी डी की वैल्यू क्या मिली हमें माइनस 1 अपॉन सी डी। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकालना चाहिए, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बजाय अगर हमें कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें आंसर निकालना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बी सी की वैल्यू 1 अपॉन बी सी है तो हम सी डी की वैल्यू क्या कर देंगे माइनस का 1 अपॉन सी डी। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो वहाँ पे जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं, तो वहाँ पे हम इनको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके ही वहाँ पे आंसर लिखेंगे। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट आंसर लिख दें, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो, कम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे इसमें रखते हैं और एफ बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, एफ सी डी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 अपॉन सी डी माइनस एफ बी सी की वैल्यू क्या, जो अभी हमने यहाँ पे निकाली थी एफ बी सी की वैल्यू कितनी माइनस का 1 अपॉन बी सी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन बी सी। अपॉन में क्या है डी माइनस बी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम एलसीएम लें तो सी डी और बी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से बी सी और डी एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे सी डी है तो यहाँ पे बी प्रोडक्ट में जाएगा तो माइनस का बी प्लस यहाँ पे बी सी है तो डी प्रोडक्ट में जाएगा डी, और अपॉन में क्या है डी माइनस बी। तो इसको सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा डी माइनस बी, इसको सही से लिखेंगे हम तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे बी सी डी इंटू डी माइनस बी, डी माइनस बी से डी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा 1 अपॉन बी सी डी मिल जाएगा, किसकी वैल्यू एफ बी सी डी की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स देखिए जब हमने यहाँ पे एफ ए बी सी की वैल्यू निकाली थी तो भी यहाँ पे 1 अपॉन ए बी सी आई थी और हमने बोला था कि हम डायरेक्ट इसको देख कर भी बी सी डी की वैल्यू लिख सकते हैं, तो क्या मिली 1 अपॉन बी सी डी है, और हमने यहाँ पे फाइंड की तो वैल्यू क्या मिली हमें 1 अपॉन बी सी डी की। अब ये वैल्यू उठा के हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल सके थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू मिल सके। तो देखिए हम रखते हैं ये वैल्यू, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं तो एफ बी सी डी की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन बी सी डी माइनस एफ ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन ए बी सी, और अपॉन में क्या है डी माइनस ए, यहाँ से हम क्या कॉमन, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा ए बी सी डी एलसीएम आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा ए बी सी डी एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे बी सी डी है तो प्रोडक्ट ऊपर क्या जाएगा ए आएगा माइनस यहाँ पे ए बी सी है तो प्रोडक्ट में जाएगा डी अपॉन डी माइनस ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम माइनस कॉमन ले तो ये आ जाएगा माइनस डी माइनस ए अपॉन ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे तो ए बी सी डी इंटू डी माइनस ए, डी माइनस ए से डी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 अपॉन ए बी सी डी, किसकी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी थी, सेकंड की निकालनी थी और थर्ड की निकालनी थी, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड की डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका नोटेशन भी देख लिया है, उनकी वैल्यू निकालना भी देख लिया है, और हम इस फॉर्मूले को याद कैसे करें वो भी देख लिया था। फॉर्मूले को हम याद करने की बजाय ट्रिक के माध्यम से हम कैसे फॉर्मूले बना सकते हैं कि भाई फर्स्ट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सेकेंड का कैसे बनाएंगे, थर्ड का कैसे बनाएंगे, तो वो भी यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के माध्यम
माध्यम से बनाना सीख लिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब डिवाइडेड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चाहे आपसे अब 4th डिवाइडेड डिफरेंस निकाले, 7 डिवाइडेड डिफरेंस निकाले, आप आसानी से उस डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकेंगे। स्टूडेंट्स हमने डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में पढ़ा क्यों? क्योंकि अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला की। तो जब हम उस फॉर्मूला की बात करेंगे तो उस फॉर्मूले में हमें डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टेबल बनाएंगे तब। तो इसलिए हमने पहले डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर ली है कि हम कैसे डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं कि हम डायरेक्ट टेबल में वैल्यू कैसे निकालें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे टेबल तब बनाना सीखेंगे। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला की। स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया तो आप मुझे कमेंट करके वो मिस्टेक बता सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुझे आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।